हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विद फ्यूचर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने नियामक ज्यामिति का जो फर्स्ट वीडियो था, इसमें हम लोगों ने परिभाषा, चतुर्थांश, तल में किसी बिंदु की स्थिति, दूरी सूत्र और मूल बिंदु से किसी बिंदु P x y के बीच की दूरी, तो ये सभी पॉइंट्स जो है हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाजन सूत्र को। तो बेसिकली विभाजन सूत्र जो होता है, अगर कहीं किसी प्लेन पे दो बिंदु A और B अगर ऑलरेडी पहले से दी हुई हो और हमको पता हो कि कोई बिंदु एक और एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ, जो कि P है, P x y है, और वो क्या कर रही है, इस पूरे के पूरे रेखा को, जैसे कि ए बी को, ये जो पूरा रेखा है ए और बी, इसको दो भागों में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। और जो यह विभाजन है एक रेशियो में हो रहा है, जो कि है m/n में। तो अगर इस तरह का कहीं पे m/n में अगर इस तरह का कहीं पे कंडीशन बन रहा है, तो इस केस में जो ये बिंदु P x y है, इनका जो हम लोग निर्देशांक निकालते हैं, यही हो जाता है विभाजन सूत्र। तो आइए हम लोग देखते हैं जो विभाजन सूत्र का जो फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली जो विभाजन सूत्र होता है, ये क्या होता है, अगर कोई भी दो बिंदु A x1 y1 और B x2 y2, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड AB को अगर m/n में कोई बिंदु P x y इन्हें विभाजित कर रही है, तब इसी P x y का जो निर्देशांक होगा, ये हो जाता है, जो x निर्देशांक है ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, और जो y निर्देशांक है ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 प्लस बट्टे हो जाएगा m प्लस n। तो ये जो है, ये निर्देशांक जो है ये दिखाते हैं किनके, तो P x y के, जहाँ पे जो ये mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n जो है, यह दिखाएंगे किनको, तो जो x निर्देशांक है इनको दिखाएंगे P x y में, और जो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये क्या करेंगे, ये दिखाएंगे y निर्देशांक को। ऑलराइट, तो यही इसी फार्मूला को हमको याद रखना है, समझना है, और इसी पे क्या करेंगे हम लोग, जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसी फार्मूला पे बेस्ड जो एक एग्जाम्पल है। यहाँ दिया हुआ है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4-3 और 8-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में क्या करता है, यह विभाजित करता है। तो हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं जो ये जो बिंदु है ये A मान लेते हैं, और इनको हम लोग मान लेते हैं, इसे हम लोग मान लेते हैं B मान लेते हैं, और ये जो है 3:1, इनको हम लोग मान लेते हैं m/n। तो मान लेते हैं यहाँ पे, जो माना कि जो A है ये 4 और -3 है, जो B है ये 8 और 5 है, और जो m/n है यह है 3:1। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे अगेन मान लेते हैं जो एक बिंदु है, माना कि बिंदु P x y AB को 3:1 में विभाजित करता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इस केस में, चूंकि हम लोगों ने फार्मूला पढ़ चुका है, जो यहाँ अगर हम देखें तो 4 और -3 है, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा किस रूप में, तो x1 और y1 के रूप में। राइट, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं जो x1 जो है ये इक्वल टू हो जाएगा 4, जो y1 है ये इक्वल टू हो जाएगा -3, जो x2 है ये इक्वल टू हो जाएगा 8, जो y2 है ये इक्वल टू हो जाएगा 5, m जो है ये इक्वल टू हो जाएगा 3, और n जो है ये इक्वल टू हो जाएगा 1। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिंदु P x y का निर्देशांक जो होगा इस केस में क्या हो जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने इस फार्मूला में पढ़ चुका है, तो जो P x y है इनका जो निर्देशांक है ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और जो दूसरा इनका y निर्देशांक है ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। तो हम लोग इसी फार्मूले पे क्या करेंगे, इन सभी डाटा को रखेंगे, और जो मान आएगा P x y का वो हम क्या करेंगे, यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, mx2 का मतलब हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू x2 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 8 प्लस n का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू x1 का वैल्यू हो जाएगा 4। ऑलराइट, अपॉन m प्लस n, अर्थात करने का मतलब हो गया 3 + 1, और जो इसका y नियामक है यह हो जाएगा my2 प्लस ny1 बट m प्लस n। तो जो यहाँ पे m का वैल्यू है ये हो जाएगा 3, जो y2 का वैल्यू है ये हो जाएगा 5, प्लस n का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 1 इंटू जो y1 है इनका वैल्यू हो जाएगा -3, अपॉन हो जाएगा m प्लस n, अर्थात करने का मतलब हो गया 3 + 1। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे फर्दर, इनको वापस से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा 28 बट्टे हो जाएगा 3 × 1 = 4, और यहाँ पे जब इनको सॉल्व करेंगे तो 5 × 3 =
15 और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस में 3/3 + 1 4। जब अगेन हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 28 से 4 काटेंगे तो 7 हो जाएगा यहाँ से, यानी कि जो x नियामक है ये हो जाएगा 7 और जो ये y नियामक है 15 से 3 जाएगा तो हो जाएगा 12/4 × 12 यानी कि 3। तो यह जो pxy है इनका वैल्यू क्या हो जाएगा 7 और 3 हो जाएगा। सो इसी प्रकार से जो है हम इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस आएंगे इनको क्या करेंगे इसी फार्मूले पे, जो कि विभाजन सूत्र का जो फार्मूला है pxy = mx2 + nx1 अपॉन m + n, जो y निर्देशांक है ये हो जाएगा my2 + ny1/m + n। तो इन्हीं फार्मूला पे क्या करेंगे हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो ये था हमारा विभाजन सूत्र का फार्मूला। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें हम लोग देखेंगे जो त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होते हैं, जो कि नियामक जो है ज्यामिति होते हैं, उनके संदर्भ में किस प्रकार से हम उनको ज्ञात करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।